नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमा साहू और वक्त हो चला है फटाफट 50 बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर योगी कैबिनेट ने विशेष आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इससे पिछड़े वर्गों को न्याय मिलेगा। केरल में बीडी सतीसन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। खास बात यह रही कि 64 साल बाद पूरे कैबिनेट के साथ सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली मेट्रो में सफर कर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का संदेश दिया। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा, महिलाओं के लिए 3000 सहायता राशि और फ्री बस राइड योजना का ऐलान किया है। इस फैसले को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है और विपक्ष इसे चुनावी रणनीति बता रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय पर स्टालिन ने तंग कसते हुए कहा कि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं को आकर्षित कर मुख्यमंत्री बन जाना आसान है, लेकिन प्रशासन चलाना बड़ी जिम्मेदारी है। ओवैसी ने तेलंगाना सरकार से बड़ी अपील करते हुए कहा कि बीए, बीकॉम और बीएससी की परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित किया जाए ताकि छात्रों को राहत मिल सके। इजराइल की राजनीति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप लगाया गया है कि नेतन्याहू ने अपनी राजनीतिक स्थिति बचाने के लिए सीक्रेट दौरे की जानकारी लीक करवाई थी, जिससे यूएई भी विवादों में घिर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। इस पर संजय राउत ने तंग कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अवार्ड पाने के मामले में अपनी सेंचुरी पूरी कर लेंगे। पटना में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में किसी भी तरह का एसआईआर लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से देश के गोल्ड स्टॉक और एलपीजी स्टॉक की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। नीट परीक्षा विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल ने छात्रों से भावुक अपील करते हुए कहा कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है और सभी को मिलकर रास्ता निकालना होगा। लखनऊ में वकीलों ने डीएम ऑफिस बंद करवाकर जोरदार प्रदर्शन किया। कई चौराहों पर जाम की स्थिति बन गई है और प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बड़ोदरा से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में अचानक बिजली गुल हो गई। लगभग 25 मिनट तक यात्री अंधेरे और गर्मी से परेशान रहे, जिसके बाद बिजली सप्लाई बहाल हुई। कोलकाता में अतिक्रमण हटाने के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल बुलडोजर राजनीति में विश्वास नहीं करता। बिहार के सासाराम में ट्रेन की जनरल बोगी में आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण दिया जाएगा। पटना में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में किसी भी तरह का एसआईआर लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से देश के गोल्ड स्टॉक और एलपीजी स्टॉक की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। लखीमपुर सड़क हादसे में कई लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में ड्रग के खिलाफ 100 दिन का बड़ा अभियान शुरू किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य की बड़ी आबादी नशे की चपेट में है। राहुल गांधी ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। लखनऊ में वकीलों और पुलिसों के बीच झड़प के दौरान लाठीचार्ज और पथराव की घटना सामने आई। कोर्ट परिसर के बाहर हालात तनावपूर्ण बने रहे। चंडीगढ़ में किन्नरों द्वारा एक युवती की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के दौरान वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य से बाहर रह रहे लोगों से बिहार लौटकर उद्योग लगाने की अपील की है। उन्होंने दावा किया कि अब बिहार में केवल सुशासन चलेगा। जीतन राम मांझी के समधी के काफिले पर हमले का मामला सामने आया है। सुरक्षा कर्मियों के साथ बदसलूकी और हाथापाई की खबर है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर इशारों में निशाना साधते हुए ज्योति मांझी ने सोशल मीडिया पर महिलाओं को शक्ति का प्रतीक बताया।
प्रयागराज के एक 4 मंजिला होटल में भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर ब्लास्ट के बाद हुए हादसे में कई लोग अंदर फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई है। भक्तों से वापस लौटने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश में 20,000 शिक्षक अनुदेशकों की भर्ती का बड़ा ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने 24,000 अनुदेशकों को सैलरी चेक भी वितरित किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने यूपी सरकार से गायों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखना चाहिए। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने कई जिलों में प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। लखनऊ में पंचायत चुनाव कराने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। कौसावी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। आम नेता दीपक सिंघाला को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अरशद मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वंदे मातरम का विरोध करने वालों ने उसके अर्थ को समझा ही नहीं है। राहुल गांधी 20 मई को अमेठी दौरे पर जाएंगे, जहां वह कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। फतेहपुर में गैस सिलेंडर लीकेज से घर में भीषण आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 9 लोग झुलस गए। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।